दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस देश में बहुत जल्दबाजी में एक कानून को लागू कर दिया गया। सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति महोदया की सहमति हुई और उसके बाद वक्फ संशोधन एक्ट को देश भर में लागू कर दिया गया है। हालांकि इस कानून की जो मुखालफत है वो मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं, आइन पसंद संविधान प्रेमी लोग कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ तंजीमें ऐसी हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। जिसमें अगर बात करेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काफ़ी बड़ा नाम है मुस्लिम संगठन में। इसके अलावा कई और मिली तंजीमें हैं, चाहे वो आपको बता दें जमीयत उलमाए हिंद हो या और दीगर संगठन हो, उन्होंने इस कानून की मुखालफत सुप्रीम कोर्ट में की है। इसके अलावा आपको बताते चले, पर्सनालिटी की बात करेंगे, नेताओं की बात करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी, आप जानते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हैदराबाद से सांसद हैं। उन्होंने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी है, अर्जी डाल दी है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं, चाहे इमरान प्रताप घरी हों, कांग्रेस के सांसद हैं ये, और एक और इनके सांसद हैं बिहार से, किशनगंज से मोहम्मद जावेद साहब वो हों, या और कई दीगर नेता हैं और कई ऐसी पार्टीज़ है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल है। इन तमाम लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। लेकिन इस दरमियान एक मौलाना साहब सामने आए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्हें एक लेटर लिखा है और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि इस चीज़ पर सुनवाई करने से पहले आप इन लोगों के ऊपर ज़रा कार्रवाई कीजिए और इनसे पूछिए कि आप कितने सही लोग हैं। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि सीधे तौर पर इन्होंने उन लोगों के ऊपर ही आरोप लगा दिया है जो लोग वक्फ की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हम आपको उनके द्वारा जो एक लेटर लिखा गया है वो आपको दिखाते हैं। यह मुस्लिम समाज सेवक संगठन नाम का एक संगठन चलाते हैं। इफ्राहिम हुसैन चौधरी करके इनका एक नाम है, नेशनल प्रेसिडेंट है। इन्होंने जो लेटर लिखा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें उन्होंने सेवा में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय को उन्होंने लेटर लिखा है। ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य की याचिका को हेवी कॉस्ट सहित निरस्त करने के संबंध में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी से पहले जवाब लिया जाए कि मुसलमानों की सरपरस्ती के दौरान वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा कैसे हुए और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 12,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जो आय का क्या हुआ। जवाब देते हुए पहले अपनी ईमानदारी साबित करे, अन्यथा बेईमानों को मुस्लिम समाज की सरपरस्ती करने का कुरान में ईश्वर के आदेश के अनुसार कोई अधिकार नहीं है और कुरान में ईश्वर के आदेश अनुसार बेईमानों को जिम्मेदारियों से हटाकर दूसरे ईमानदार लोगों को जिम्मेदारी देने का आदेश है जो कि वो लोग ईमानदारी से काम करेंगे। मुझे लगता है शायद ये अपने आप को बहुत ईमानदार समझ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। आगे देखिए, मान्यवर इन्होंने लिखा है, यही वो साहब हैं जिन्होंने ये असल में लेख लिखा है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है। देखिए आगे लिखा है कि आपसे सादा निवेदन है कि वक्फ संशोधन बिल भारत सरकार द्वारा पास किया गया है। बिल मुस्लिम समाज के और देश के हित में है और जो अधिकार मुस्लिम समाज के कमजोर वर्ग के भूमाफियों ने वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 की तानाशाही शक्तियों के आधार पर छीन लिए थे और माफियाओं ने वक्फ संपत्ति को अपना निजी संपत्ति घोषित कर दिया है। अब इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को सही रखरखाव, प्रबंध व पारदर्शिता एवं शुद्ध उपयोग होगा। इसलिए हमने भी इस नए संशोधन बिल का समर्थन किया है, यानी कि इन्होंने इसका समर्थन किया है। भारत में इस्लाम धर्म के नाम पर मुस्लिम शिनाख्त के नाम रखकर कुछ अशरफ अमीर लोगों ने अपनी निजी लाभ की पूर्ति के लिए धोखाधड़ी, बेईमानी से मुस्लिम समाज की झूठी सरपरस्ती की है और ऐसे ही लोगों ने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कराए और मुस्लिम समाज को धार्मिक आस्था के मुद्दों पर जज्बात में लेकर के गुमराह किया गया है और धोखेबाज गद्दारों का उद्देश्य पूरे होते ही कई मुद्दा याद नहीं रहा। वर्तमान में ऐसा हो रहा है, कुछ लोग मुस्लिम शिनाख्त के नाम पर नाम रखकर गुमराह कर रहे हैं सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए, जबकि ऐसे लोगों का चरित्र सामने आ चुका है कि यह लोग बेईमान, धोखेबाज, अमानत में खयानत करने वाले हैं। इस्लाम के अनुसार ऐसे बेईमान लोगों को मुस्लिम समाज की रहनुमाई, सरपरस्ती करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि अभी तक इनके द्वारा जो सरपरस्ती की गई है, बेईमानी, धोखा, अमानत की खयानत की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी आदि लोग मुसलमान समाज के साथ और देश के साथ बेईमानी और धोखाधड़ी का व्यवहार किया है। मुस्लिम समाज की रहनुमाई के दौरान वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे कराए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 12,000 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति की आय का भी कुछ पता नहीं है। ये लोग धार्मिक आस्था की आड़ लेकर के इस्लाम खतरे में है, मस्जिद मदरसा खतरे में है, आम जनता को गुमराह कर देश में दंगे फसादात करवाना चाह रहे हैं। ये बात जनाब मौलाना साहब जो हैं इन्होंने ये बात कही है। ज़रा हम मौलाना साहब
साहब को आपको दिखाना चाहते हैं। यही वो मौलाना साहब हैं जिन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है और इनका ये कहना है कि भैया ऐसा है कि ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है यह चोर लोग हैं और इन लोगों ने फर्जी क़यादत की है और मुसलमानों की संपत्तियां जो है वो लूटी है। आपका जनाबे चौधरी साहब के बारे में क्या इज़हार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब पता नहीं आखिरत के मैदान में कौन ईमानदार होगा और कौन बेईमान होगा, यह तो वक्त बताएगा। अभी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।